बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक सादिक है और तारीख़ कहानी के एक और सिलसिले के साथ हाज़िर हैं। आजकल तुर्किश ड्रामा कुरेश उस्मान चल रहा है और इसमें भी तुर्गत का किरदार दिखाया गया है। जैसे कि हम अपनी पहली वीडियो तुर्गत अल्प के ऊपर बना चुके हैं, तो आज हम देखेंगे कि कुरेश उस्मान के अंदर तुर्गत अल्प का किरदार कैसे दिखाया गया। तुर्गत अल्प जो है वो एक बहुत खूबसूरत किरदार है जिसने अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा सीरीज़ के अंदर लोगों की मोहब्बतें जीती और अदाकार ने इस किरदार को खूब निभाया। ये उन किरदारों में से एक हैं जो कि शायद अर्तुगरुल गाज़ी से भी ज़्यादा मशहूर हुए। तुर्गत का कुल्हाड़ा, उसके लड़ने का स्टाइल और उसकी शख्सियत से देखने वाले ना सिर्फ मुतासिर होते हैं बल्कि बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये बात क्या कुरेश उस्मान की हद तक ठीक है? मैंने भी कुरेश उस्मान को देखा है और यकीन मानिए कि मुझे तुर्गत अल्प का जो किरदार दिखाया गया है वो पसंद नहीं आया। तुर्गत अल्प जो है, जो अर्तुगरुल गाज़ी का साथी था, वो एक काबिल भरोसा शख्स था और वो कभी भी चाहते हुए अर्तुगरुल के ख़िलाफ़ किसी साजिश का हिस्सा न बना। लेकिन कुरेश उस्मान के अंदर जो तुर्गत का किरदार दिखाया गया है वो किसी हद तक साजिशी टाइप है या एक थोड़ा सा बेवकूफ़ सा शख्स दिखाया गया है, जबकि अर्तुगरुल और उसके साथी जो थे वो ना सिर्फ ये कि बहुत दलेर थे बल्कि वो बहुत ज़हीन और अक्लमंद इंसान थे जो दुश्मनों की चालों को उलट देते थे और बहुत कम ऐसा होता था कि वो दुश्मन की चालों में फंस जाते थे। एक बात। दूसरी बात यह है कि तुर्गत जो था वो 1209 में पैदा हुआ। अंदाज़ा यही है तारीख़ दानों का कि उसकी पैदाइश 1209 के करीब हुई और वो 1234 या 35 में फौत हुआ। तुर्गत जो है वो ना सिर्फ एक अहम तुर्क कमांडर था बल्कि एनागोल एक शहर है जिसका वो गवर्नर बनाया गया। एनागोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले ये कहते हैं कि ये शहर जो है ये 1286 में फतह हुआ। अब इसमें दिखाया गया है कि सुल्तान अलाउद्दीन जो हैं वो उसकी वालदा जो है या सुल्तान मसूद की वालदा जो भी है, इसके ऊपर ये काबिल बहस है जिस पे हम एक अलग वीडियो में बहस करेंगे कि वो अब वहाँ पर एनागोल में आती है। अब सल्जूक सल्तनत जो थी या सल्तनत रूम जो थी, ये सल्जूकों का जो एक हिस्सा थी, वो बाकायदा तौर पर अपना असर व रसूख खो देती है और 1299 के अंदर उस्मान अपने आप को बादशाह डिक्लेयर कर देता है, सुल्तान अपने आप को करार देता है। और उसी अगर आप उस चैम्बर की साइट पे जाएं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि 36 साल तक तुर्गत जो है वो एनागोल का गवर्नर रहा। अब अगर हम देखें तो तुर्गत की वफ़ात जो है वो 1334 में होती है, तो इसका मतलब है कि उसको 1299 के करीब या 97 के करीब उसका बादशाह बनाया गया। उसे 1299 या 1298 के करीब एनागोल का गवर्नर बनाया गया। उस वक्त तक सल्तनत रूम या जो सल्जूकों का अनातोलिया वाला हिस्सा जो था वो अपना असर व रसूख फारिग कर चुका था और वो कोनिया तक महदूद होकर रह गए थे। सल्तनत रूम का जो हुक्मरान था उसका ज़्यादा से ज़्यादा में 1305 तक उसकी तारीख़ के अंदर उसका सुराग मिलता है, उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिलता। तो जिस दौर के अंदर एनागोल के अंदर साजिशें दिखाई गई हैं वो तारीख़ी तौर पर मुमकिन नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि तुर्गत जो गेटअप दिखाया गया है वो भी कोई अच्छा गेटअप नहीं है। अगर आप कुरेश उस्मान के अंदर जो तुर्गत दिखाया गया है, अगर आप उसको देखें तो वो उस्मान से भी कम उम्र का लगता है, जबकि तुर्गत एक बुज़ुर्ग बूढ़ा आदमी था जिसकी पैदाइश 1209 में हुई। तो उस वक्त जिस दौर के अंदर जिस वक्त को मैं ये दिखाया जा रहा है तो उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 70 साल से ऊपर की थी। उसको एक बूढ़ा शख्स दिखाना चाहिए था, लेकिन उसको एक नौजवान शख्स के तौर पे दिखाया गया है, तो जिसकी वजह से उस किरदार को हज़म करना ही एक मुश्किल काम है कि अर्तुगरुल गाज़ी का बचपन का दोस्त जो है वो किस तरह उस्मान गाज़ी का हम उम्र हो सकता है, बल्कि उससे छोटा हो सकता है।
اگرچہ اس کرولیش عثمان میں بامسی بے کے کردار کو بھی دکھایا گیا اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر بوڑھا دکھایا گیا، لیکن ترگت الب کے ساتھ پتہ نہیں کیوں محمد بزدیگ نے یہ انصاف نہیں کیا کہ اس کو اس کی عمر کے مطابق دکھے۔ تو اس ڈرامہ کو دیکھنے کے بعد وہ شائقین جو کہ ترگت کے کردار سے محبت کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے یہ ترگت جو ہے وہ ناقابل یقین ہے اور اس کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہی چند وجوہات کی بنا پر موجودہ کرولیش عثمان کی جو سیریز ہے اس کو وہ رینکنگ نہیں ملی جو ارطغرل غازی والی سیریز کو ملی تھی، اور انہی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی بنا پر لوگ جو ہیں وہ اب زیادہ دلچسپی اس حد تک دلچسپی نہیں لے رہے کرولیش عثمان میں جس حد تک ارطغرل غازی والی سیریز نے کیا تھا، جس نے لوگوں کو اپنے سحر کے اندر مبتلا کر دیا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے اوپر ایک اور ہم ویڈیو بنائیں گے، امید ہے وہ بھی ویڈیو آپ کے دل کو بھائے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹس کے اندر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کسی شخصیت یا عہد کے بارے میں جاننا چاہیں تو ہم اس کے اوپر ویڈیو بنانے کو تیار ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔